आप मुसलमान पत्रकार हो, मैं हिंदू हूँ। ये देखो हिंदू मुस्लिम साथ हो गया, तो अगर राम और रहीम साथ हो जाता है तो दिक्कत किस बात की, किसको दिक्कत हो रही? देखिए ये मुस्लिम भाई पत्रकार हैं, दानिश अंजार जी, इनको दिक्कत नहीं है। कोई नहीं खतरे में, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार खतरे में है, उनकी दुकान खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे ये महाराज, हमने सरकार चुनी है या खतरा मोल लिया, ये बताइए। सरकार चुनी है ना। काशी काबा एक है राम रहीम, सब एक। आप मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, हाथ काटो आपका खून पीला निकलेगा, मेरा लाल निकलेगा। अगर हिंदू मुसलमान अलग अलग होते तो दोनों का खून भी अलग अलग होता। अगर मुसलमान के बारे में मैं कुछ बोल दूं ना, यहाँ से उठाएंगे, कैच करेंगे ना, सबसे बड़ा जो पैनल है उस पर बैठा देंगे, कट्टर सनातनी इस्लाम के विरोध में बोला। और अभी हम बोल रहे हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई मीडिया पैनल, कोई टीवी चैनल उसे नहीं दिखाएगा। मैं कहता हूँ माया के दीवानों ऐसा काम ना करो और किसी भी धर्म ग्रंथ के गुरुओं को बदनाम ना करो। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा हैं। सोशल मीडिया पे इन दिनों तहलका मचाए हुए, इनकी वीडियोस आप देखते होंगे, हमेशा वायरल होती है। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से मौलाना मदनी साहब का जो बयान आया है उसके बाद विवाद मचा हुआ है। उन्होंने जिस तरीके से ओम और अल्लाह को एक साथ कर दिया, मनु और आदम को एक साथ कर दिया, इन मुद्दे पर अनुराग ओझा का क्या स्टैंड है, ये क्या सोचते हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। अनुराग, कैसे देखते हो तमाम मामले को, जो विवाद लगातार छिड़ा हुआ है? जो मदनी जी ने बोला है ठीक है, अगर राम और रहीम एक होते हैं, अगर हिंदू और मुसलमान एक होता है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ नफरती चिंटुओं को दिक्कत हो रही है। हम जिन्हें राम को हम मंदिर में ढूंढते हैं, आप लोग मस्जिद में ढूंढते हो, फर्क इतना ही है। कुछ लोग कह रहे हैं ओम अल्लाह को एक साथ कैसे जोड़ दिया? राम रहीम एक साथ हो गए ना। आप मुसलमान पत्रकार हो, मैं हिंदू हूँ। ये देखो हिंदू मुस्लिम साथ हो गया, तो अगर राम और रहीम साथ हो जाता है तो दिक्कत किस बात की, किसको दिक्कत हो रही? देखिए ये मुस्लिम भाई पत्रकार हैं, दानिश अंजार जी, इनको दिक्कत नहीं है। जिस मौलाना साहब ने बोला किसी भी धर्म ग्रंथ, हम भगवा का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन आप पे ज्यादा शोभा देता है, चलिए आप पहनिए इसे, तो आपको कहीं विवाद नहीं दिख रहा? कहीं विवाद नहीं है। एक चीज बताइए, जिस जैन मुनि ने बोला है वो खुद आरएसएस का है। आरएसएस वाले हिंदू का विरोध करते हैं, मुस्लिम का विरोध करते हैं। जैन मुनि आरएसएस के? बिल्कुल, आपको नहीं पता? उठाइए अभी, पढ़िए कौन है। पुरानी फोटो देखिए किसके साथ वायरल होती है। किसके साथ है? किसके साथ है बता दें भैया। संगठन में कौन है, संगठन में कौन कौन? मोहन भागवत जी। तो उन्हीं के साथ ही वायरल होगी, और किसके साथ? जैन मुनि जानबूझकर चेहरा चमकाने के लिए विरोध? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, टीआरपी पाने के चक्कर में आजकल बाबाओं का दौर चल रहा है। या उस बाबा को ले लो जो स्टेज से नंगा करने की बात कर रहा हो, या उस बाबा को ले लो, जैन मुनि वाले बाबा को, कोई भी ले लो, बाबाओं का ही दौर चल रहा है इस देश में। न प्रधानमंत्री की चलती है, न संविधान की चलती है, न देश की चलती है, सिर्फ बाबाओं की चलती है। बाबा लोग टीआरपी पाने के चक्कर में, एक तो बाबा ऐसा बाबा है जो तलवार लेके उनको ढूंढ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। भाई पता नहीं क्या हो गया है इस देश को, कि देश संविधान से नहीं चल रहा है, बाबाओं से चल रहा है। और ये इजुल फिजुल का बयान दिलवाया जाता है बाबा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को दबाया गया वहां प्रोग्राम में। नहीं, हिंदुओं को कभी नहीं दबाया गया भाई। हिंदू दबा हुआ है? कौन हिंदू दबा हुआ है? दबाए हुए हो? कौन दबा हुआ है? हिंदू दबा हुआ है भाई। मैं प्रोग्राम में दबाया गया हिंदुओं को? कहीं नहीं दबाया जाता, किसी हिंदू को नहीं दबाया जाता। मैं यहाँ पे आजाद होके बोल रहा हूँ, किसी ने मुझे नहीं दबा दिया। कौन दबा रहा है हिंदुओं को? मदनी के प्रोग्राम में कह रहे मौलाना मदनी। बताइए एक चीज बताइए, यहाँ पे मुस्लिम भाई 20% है सिर्फ, और उनको किसी ने नहीं दबा दिया। हिंदुओं को किसने दबा दिया? सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। किसने दबा दिया हिंदुओं को, बताइए भाई। जो तो फिर ये जो कहा जाता है हिंदू खतरे में है, कोई नहीं खतरे में, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सरकार खतरे में है, उनकी दुकान खतरे में है, रंग खतरे में है, धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे ये महाराज, हमने सरकार चुनी है या खतरा मोल लिया, ये बताइए। सरकार चुनी है ना। बीजेपी हिंदू हितैषी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, मुसलमान विरोधी पार्टी है। भैया दोनों का विरोध करती है, ये सिर्फ दो लोगों का विरोध नहीं करती है बस। किसका? बीजेपी और आरएसएस, इन्हीं दो बच्चे हुए हैं जो इस पार्टी में है, उनका विरोध नहीं करते। लोग कह रहे हैं आप मदनी के मदरसे से पढ़े हैं क्या, क्योंकि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं? मैं भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि मदरसे, दारुल उलूम के छात्र, मदरसे, सुनिए, मदरसे का सम्मान है। मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। अब एक चीज बताइए, जो यहाँ पे सबकी बात करता हो, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास की बात करता हो, वो मदरसे में पढ़ेगा? ठप्पा लगा दोगे आप, सर्टिफिकेट बांटोगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा सबके साथ सबका विकास की बात बिल्कुल बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। मैं तो कहता हूँ कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करता है, तो क्या वो मदरसे में पढ़ा हुआ है? बताइए भाई साहब। मुसलमान भी यहीं के हैं, हिंदू। मदनी साहब सबकी बात कर रहे हैं। सबकी बात है, बिल्कुल। मदनी ने जो ये कहा, कहना मैं इस बात से समर्थन हूँ। जो मदनी साहब ने कहा है, मौलाना मदनी जी ने कहा है, वो बात 100% सही है भाई। वही बात को आप 100% सही मानेंगे तो आप मान रहे हैं कि फिर आदम आए थे पहले? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप उन्हें आदम कहते हो, मैं उन्हें मनु जी महाराज कहता हूँ। आप उन्हें अल्लाह कहते हो, मैं उन्हें राम कहता हूँ। वो फर्क इतना ही है।
काशी काबा एक है राम रहीम, सब एक हैं। तो इतना बवाल क्यों एक है चीज, टीवी पे? आप मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, हाथ काटो आपका खून पीला निकलेगा, मेरा लाल निकलेगा। अगर हिंदू मुसलमान अलग अलग होते तो दोनों का खून भी अलग अलग होता है। तो ये तो आप समझ रहे हैं, सब लोग क्यों नहीं समझ अरे रहे सब समझ रहे हैं, जो बेवकूफ हैं 2% लोग वही नहीं समझ रहे। भैया देखिए पत्रकार महोदय, एक कैमरा वाले भैया दिखाइए, इनका भी बाल काला है, मेरा भी काला है। अब ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, तो भैया मेरा लाल होना चाहिए क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मेरा भगवा होना चाहिए। मेरी आंखें काली हैं, इनकी भी आंखें काली हैं, भैया मेरी तो भगवा होनी चाहिए क्योंकि मैं हिंदू हूँ। ये भैया ड्रामेबाजी वर्तमान सरकार करवा रही है। आरएसएस और बीजेपी एक ही चीज है, बीजेपी जड़ है, आरएसएस उसी का फल है। बीजेपी का क्या मतलब है इन चीजों से? बयानबाजी बीजेपी बिल्कुल करवाती है। बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, ये तो सबका विरोध करते हैं सर। अनुराग ओझा को क्या कांग्रेस से दलाली वलाली मिल रहा है आजकल? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से आपको दलाली मिलती है? आपको दलाली मिलती है? आपको कांग्रेस से तो ये दलाली? भगवा टीका क्यों लगाते हैं आप लोग? आपको इतना विरोध मुझे करते हैं? संविधान ने अधिकार दिया है। इसको हटा करके बोलिए आप। लोग हटा के बोलूंगा, कौन रोक रहा है? संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने। टीआरपी पाने के लिए भगवा पहनते हैं और ताकि टीआरपी पाने के लिए कुछ बाबा मुंह फाड़ देते हैं, उनको नहीं बोलते हो। मुसलमानों से चंदा ले लिया जाए। मुसलमानों से कौन सा? मुसलमान मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे हितैषी हैं। मैं उनका मित्र हूं, उनका भाई हूं, उनका हितैषी हूं। मुसलमानों में वोट पाने के लिए सब करते हैं आप। चुनाव नहीं लड़ना है हमको। मुसलमान का साथ होगा, मुसलमान का विकास होगा और मुसलमानों का विश्वास होगा। इस देश में जितना हक हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, क्योंकि इस देश में मुसलमानों का भी हिंद बनाएंगे नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इस देश को मैं संविधान हिंद बनाऊंगा। संविधान हिंद देश को बनाएंगे, गजवा हिंद भगवा हिंद नहीं बनाना है। इस देश को संविधान हिंद बनाना है। पहने हुए कह रहे भगवा हिंद नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना है, देश को संविधान हिंद बनाना है। अगर संविधान इजाजत देता है गजवा हिंद का, अगर संविधान हिंद अधिकार देता है भगवा हिंद का, तो बनाइए। देश संविधान से चलेगा, ना कि गजवा हिंद और ना कि भगवा हिंद से चलेगा। जिस दिन ये कोई भी हिंद बन गया ना, गजवा हिंद या भगवा हिंद, उस दिन देश को भैया खत्म कर देंगे लोग। कुछ लोग मदरसे पे सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ के जो बच्चे तालीम करते हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? मदनी के समर्थन में आ गए हैं तो अब मदरसे के समर्थन भैया मैं क्या करूँ, मदरसे में आपको लगता है कि गलत शिक्षा दी जाती है? आवाज तो उठती रहती है भाई। यूपी में योगी सरकार हमेशा छापे मारती है। भाई छापे में क्या कह रहा हूँ कि ये लोग धार्मिक स्थलों पे जहाँ पे अच्छा ज्ञान दिया जाता है वहाँ पे छापेमारी करवाते हैं। अब आज यहाँ पे इन्होंने कह दिया, जैसे हमारे में गुरुकुल होता है, आप में मदरसा होता है। आज जो मदरसे पे आवाज़ उठा सकता है, अगर देश की जनता बोली नहीं तो आने वाले समय पे गुरुकुल पे भी आवाज़ उठाएंगे। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों मित्रों, जब ये मदरसे पे आवाज़ उठाएं तो इनको 24 में मुँह तोड़ नहीं, मुँह तोड़ के जवाब दो। मतलब इस जगह पे लोग कह रहे हैं कि मदरसे की क्या जरूरत है? हाई टेक्नोलॉजी जब इंस्टीट्यूशन। एक चीज़ बताइए, जैसे हम इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो उसमें भैया क्या अरबी पढ़ाई जाती है ना, तुर्की पढ़ाई जाती होगी, अपनी अपनी भाषा पढ़ाई जाती है। आपको मदरसे से दिक्कत है? हमें दिक्कत नहीं, लोग लिखते हैं तो हम आपसे सवाल। जिंदाबाद बोलिए, मदरसा जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, बौद्ध धर्म जिंदाबाद, जैन धर्म जिंदाबाद, सब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद। ये आप क्या मतलब हमें क्या बिल्कुल मुस्लिम विरोधी साबित करना चाहते हैं? सनातन विरोधी क्या साबित करना चाहते हैं? भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता। जब उनके हाथ में माइक होती है तो धर्म अपने घर पे छोड़ के आया करे, कोई भी पत्रकार हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कुछ पत्रकार इतने जाहिल पत्रकार हो गए हैं कि टीवी पैनल पे 5 बजे से रात 11 बजे तक हिंदू मुसलमान करवाते हैं। अपना धर्म और पत्रकारिता का धर्म, दोनों धर्म हम साथ दोनों अलग अलग है। जब आपके हाथ में माइक हो तब आपका धर्म है, इंसानियत का धर्म है। जब आपके हाथ में माइक हो, आप ईश्वर को मानो, अल्लाह को मानो, वाहे गुरु को मानो। कितना अच्छी बात कर रहे हैं। पहले आप क्या सब बोलते हैं, हिंदू कट्टर ये होते हैं, हिंदू धर्म नहीं है, पहले क्या क्या बयान देते थे आप? भाई बिल्कुल, मोदी जी कहते हैं, मैं नहीं कहता, मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म है, उसे मैं भी स्वीकार करता हूँ और मैं सनातनी हूँ। मैं नहीं कहता कि भाई मैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म। आपके वंशज आदम है, मनु जी महाराज हैं, मैं तो बोलता हूँ वही। मैंने फिर बोला कि वही ईश्वर हैं, वही अल्लाह हैं, वही वाहे गुरु हैं, वही जीसस हैं, वही सब हैं, चारों एक ही हैं। तो ईश्वर का कोई रूप नहीं, ये भी मानते होंगे आप? नहीं, ईश्वर मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्लाह का कोई रूप है। हम महसूस करते हैं ना कि अल्लाह यहाँ पे है, वैसे हम महसूस करते हैं राम यहाँ पे है। कण कण में ईश्वर है, कण कण में अल्लाह है, कण कण में वाहे गुरु है, कण कण में ईसाई धर्म, सब चीज़ कण कण में है। कण कण में राम है, कण कण में अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है, जहाँ जहाँ अल्लाह है वहाँ वहाँ राम है। तो जो लोग मदनी साहब का विरोध कर रहे हैं उस पर क्या भाई मैं क्या कह रहा हूँ, 2% लोग हैं, नफरती चिंटू हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के लोग हैं, वही विरोध कर रहे हैं। देश की एक भी जनता ने नहीं बोला। जो हिंदू धर्म ग्रंथ के गुरुजी हैं उसने भी कुछ नहीं बोला। किसने बोला? जैन मुनि ने बोला। और वो मुनि किसका है? आरएसएस का है। समझ रहे हो ना? मुनि आरएसएस से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं फोटो दिखा दूंगा भैया, उसी का है वो। तो मौलाना को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, मैं कहता हूँ माया के दीवानों ऐसा काम ना करो और किसी भी धर्म ग्रंथ के गुरुओं को बदनाम ना करो। चलिए, बात तो बड़ी अच्छी करते हैं आप,
लेकिन जो सनातन धर्म के लोग हैं वो आपसे बड़ी आक्रोश रहते हैं कि आप जो है अपने धर्म का अपमान कर देते हैं। नहीं, भाषा में। मैंने कभी सनातन का विरोध नहीं किया, मैंने कभी सिख का धर्म नहीं किया, मैंने कभी ईसाई का नहीं किया, मैंने कभी इस्लाम का नहीं किया। मैं कहता हूं कि देश में चारों लोगों को साथ में लेके जो वर्ड चलता हो, जो सरकार चलती हो, उस सरकार की बात करो। देश संविधान से चलेगा, ना कि इन सरकार के नफरतवादी बयानों से। मदनी ने जो कहा ठीक है, कल कोई गुरुजी भी बोल देगा वो भी ठीक है। भाई साहब, यहाँ पे लोग इनकी मानसिकता नहीं समझ रहे हैं। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले चाहते हैं कि देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान होता रहे और हिंदू मुसलमान के चक्कर में हमें रोटी सेकते रहे। और कुछ बाबा जो हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनका क्या होता है कि वो भैया बोलेंगे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। एक विशेष धर्म का अपमान कर दो तो क्या होगा, समझते हो? कौन अपमान कर रहा है? कौन अपमान कर रहा है? देख लो, जो आदम के बारे में बोल रहे हैं, मुनि जी बोल रहे हैं, ये आपके मौलाना मदनी साहब जो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन बाबा को टीआरपी नहीं मिलती है, क्या करते हैं कि क्या हुआ, काम धंधा तो चल नहीं रहा है, मुसलमानों का विरोध कर दो, एक धर्म का विरोध कर दो। और भैया देख रहे हो कि टीवी पैनल वाले अगर मुसलमान के बारे में मैं कुछ बोल दूं ना, यहाँ से उठाएंगे, कैच करेंगे ना, सबसे बड़ा जो पैनल है उस पर बैठा देंगे, कट्टर सनातनी इस्लाम के विरोध में बोला। और अभी हम बोल रहे हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई मीडिया पैनल, कोई टीवी चैनल उसे नहीं दिखाएगा। इस्लाम के इतने हितैषी क्यों हो गए आप? मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी इस्लाम से इतने प्रभावित क्यों हैं? जब से मेरे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, मैं चाहता हूँ भाईचारा बना रहे। जब से मोदी जी ने कहा कि इस्लाम का मतलब होता है अमन, मैं चाहता हूँ इस देश में अमन और शांति बनी रहे। आप मानते हैं इस्लाम का मतलब अमन होता है? बिल्कुल मैं मानता हूँ। देश का प्रधानमंत्री मानता है तो मैं मानने में गलती हो रही है? आपको विश्वास नहीं हो रहा है? भैया, इस्लाम का मतलब ही होता है अमन होता है, प्यार होता है, शांति होता है। और विरोध तुम यार किसी का करो अलग बात है, लेकिन किसी धर्म और मजहब का विरोध मत करो साथियों। चलिए, तो ये अनुराग ओझा है, यही इनका अंदाज है, इसी अंदाज में, इसी बेबाकी के साथ बोलते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे कई धमकियां इनको आती हैं। इनसे अगर आप जुड़े होंगे, इनके इंस्टाग्राम पे अगर देखते होंगे, अनुराग ओझा गोंडा के नाम से इंस्टाग्राम है, आप इनको जाकर देखिए, जाकर के देखिएगा। और वहाँ पे इनको कई धमकियाँ आती है, फिर भी जो है बड़ी बेबाकी से जो है तमाम सवालों का जवाब देते हैं, मीडिया का सामना करते हैं, जो भी देश में मुद्दा होता है उस पर अपनी बात को रखते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।